हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी के वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं क्या, अवतल दर्पण में f बराबर r/2। ठीक है, ये सवाल ना बहुत बार आता है क्लास 10th के एग्जाम में 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए आएगा कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये स्मॉल f का मतलब क्या होता है और r का मतलब क्या होता है। आप याद कीजिए, यदि आप फिजिक्स पढ़े होंगे ना तो उसमें क्या मिलता है, स्मॉल f को हम सब फोकस दूरी कह देते हैं और जो कैपिटल R होता है ना हम उसको वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अपने वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो क्या सच में आधी होती है, ये हमको प्रूव करना है। इसलिए और यदि कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका जब फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है ना तो हम सब उसको ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी, अर्थात f बराबर r/2 करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह अपने वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वह दर्पण उत्तल हो या अवतल, सबके लिए एक ही होता है। क्योंकि कहता ही तो थ्योरी तो कहता है ना कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम तो यहाँ पर लिए हैं अवतल दर्पण का और अवतल दर्पण में सो सिद्ध करने वाले हैं f बराबर r/2 क्या कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या वक्रता त्रिज्या की आधी सच में होती है। दोस्तों उसके बारे में तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम सब क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए ना हम सब सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए मान लीजिए कि दर्पण हमारा अवतल है, इसका हम इस प्रकार से प्रवर्तक सतह बना देते हैं जी। ये आपका पेंट किया हुआ भाग है ना, और ये वाला भाग जो है प्रवर्तक सतह है। चलिए कहीं पर मान लेते हैं कि यार दर्पण का ध्रुव होगा और ये कहीं पर केंद्र होगा, है ना। इस टाइप से हमने आपको पता है कि ध्रुव को P से लिखते हैं और केंद्र को लिखते हैं C से। यदि केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी, प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम सब क्या करते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई एक प्रकाश की किरण दे देते हैं। अच्छा, कहीं पर तो मुख्य फोकस भी तो होता है ना। हाँ, चलिए मान करके कि हमने एक इस प्रकार से प्रकाश की किरण दिया जो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरता है। इस प्रकार से ठीक है गुजरता है। अब आपको पता है कि जहाँ पे प्रकाश टकराती है वहाँ पर उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु से क्या करेंगे, केंद्र पर हम सब आपतन बिंदु पर क्या करेंगे। अच्छा, दर्पण होता क्या है, यदि मान लीजिए कि दर्पण है तो ये दर्पण कोई खोखले गोले का भाग ही तो होगा। तो भाई जब गोला की बात आएगा तो उसमें तो केंद्र ही तो होगा। और हम सब पढ़ते क्या है कि यदि वृत्त, यदि इसको मान लें तो वृत्त के केंद्र से जब परिधि पर जब ऐसा कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा लंब होता है। तो भाई केंद्र तो यह है और दर्पण क्या है, खोखला गोले का भाग है। तो क्या करेंगे, यदि दर्पण के केंद्र से यदि हम इस पर ऐसा लंब डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका ये अभी लंब हो जाएगा। ठीक है ना, ये अभी लंब हो जाएगा। चलिए हम सब क्या करते हैं, नाम दे देते हैं किरण को। क्या नाम देते हैं, इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देते हैं। अब बताइए एक बात हमें, जब ये ए बी जो किरण जो दर्पण से टकराया और टकरा करके जो एफ से होकर जो लौटा है तो जो टकराता है हम उसको आपतित किरण कह देते हैं और जो टकरा कर लौटा हम उसको क्या कह देते हैं, परिवर्तित किरण कह देते हैं। और हमको पता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या चीज़ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे कोण को नंबरिंग कर देते हैं। इस कोण को 1 नाम दे देते हैं, इस कोण को 2 नाम दे देते हैं, इस कोण को हम सब 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सब नाम यहाँ पे हमने कर दिया। अब आपको पता है क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से प्रमाण है ना, सिद्ध करना है ना, तो प्रमाण क्या होगा, प्रमाण क्या हो जाएगा, यानी कोण एक बराबर हम कोण, देखिए हम इस कोण को चाहेंगे तो क्या नाम दे सकते हैं, ए बी सी, लेकिन हमको आपको आसान करने के लिए ना हमने क्या किया, कोण को नंबरिंग कर दिया। तो भाई यहाँ पे जो कोण 1 बन रहा है और ये जो कोण 2 है, कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा या नहीं, कौन नियम से, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। क्योंकि हम सब जानते हैं क्या है कि अपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, वैसा बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। ठीक है, परिवर्तन के नियम से। चलिए यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। और देख लीजिए, अब बताइए क्या इसमें कहीं जेड बन रहा है, क्या इसमें कहीं जेड बन रहा है। देखिए तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ये मार्कर जो चल रही है इस प्रकार से, जो काला वाला है इसमें जेड बना, तो जेड के बनने के दौरान कौन कौन आया, कोण 1 आया है और कोण 3 आया है
है ना, कोण एक आया, कौन कौन कोण 3 आया। अब हम सब जानते हैं मैथ में क्या कि जब कहीं पर जेड का धारण हो तो वहाँ पर एकांतर कोण बनता है, तो इसका एक नंबर कोण, इसका नंबर कोण 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा आपका बराबर। हम सब इसको पता क्या करते हैं, हम सब इसको ना समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, समीकरण 1 मानते हैं। और क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3। हमने नंबरिंग कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है जी, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे ही भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 किससे बराबर, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। कौन कौन से, एकांतर कोण से लिख देना है कि आखिर बराबर क्यों हुआ है ना। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सब क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आपको पता है कि जब समीकरण का एक साइड बराबर होता है, देखिए तो समीकरण 1 का बायां साइड और समीकरण 2 का बायां साइड आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि कोण 1 यहाँ भी, कोण 1 यहाँ भी। तो उसको पता क्या है कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा जी 2 से। तो जब समीकरण का एक साइड बराबर हो जाएगा तो इसका दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। और हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 4, सॉरी हम सब इसको क्या मानते हैं, हम सब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गया। अब बताइए क्या इसमें क्या एक त्रिभुज बन रहा है क्या, देखिए तो है ना, BCF एक बन रहा है त्रिभुज। तो BCF जो एक त्रिभुज बन रहा है तो कोण 3 और कोण 2 क्या है, बराबर है। आपको पता है कि जब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होता है। यानी कोण 3 के सामने ये बराबर, कोण 2 के सामने ये बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि कोण त्रिभुज BCF क्या है, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो कौन भुजा बराबर, तो उस त्रिभुज में यदि जो 2 कोण बराबर है तो उसके आमने सामने भुजा, तो कोण 3 के सामने कौन भुजा हो जाएगा, BF, और कोण 2 के सामने CF हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, BF बराबर CF। हम सब इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 4 मानते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 4 मानते हैं। अच्छा, ये जो परिवर्तित जो किरण है BF, जो प्रकाश जो टका कर लौटा है ना, सच में ये जो PF है ना, ये मुख्य फोकस से यहाँ ये वाला को, यह किरण जो यहाँ पर जो एक एंगल बना रहा है ना, यह किरण और यह किरण ना, यह किरण BF PF के काफ़ी नज़दीक होता है। यानी इस प्रकार से देखिए, यदि कोई ऐसा कोण बना रहा होगा, मान लीजिए कि ये आपका B, ये F और P है, तो जो BF है ना वो PF के काफ़ी नज़दीक होता है, तभी तो यह दोनों रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होता है। इसका मतलब BF जो है ना PF के काफ़ी नज़दीक है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि BF PF के काफ़ी नज़दीक हैं, इसीलिए तो जब नज़दीक है तो भाई BF और PF भी आपस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर PF, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 5। अब क्या करेंगे हम सब, समीकरण 4 और 5 को बराबर करेंगे। तो समीकरण 4 में एक साइड और 5 में एक साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से जब एक साइड बराबर, इसका BF इसका BF बराबर, तो इसका ये साइड और ये साइड भी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए CF बराबर PF हो जाएगा। इसे हम सब क्या मानेंगे, समीकरण 6 मान लेंगे। क्या मानेंगे जी, समीकरण 6 मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अब बताइए एक बात हमें आप सब, इस ये जो PC जो है वो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। हाँ, तो वक्रता त्रिज्या को 2 भागों में लिख सकते हैं कि ना, क्या क्या लिख सकते हैं, PC को 2 भागों में क्या लिखेंगे, PF प्लस FC, PF प्लस FC, है ना। क्या लिखेंगे, PF प्लस FC। अब बताइए
पी एफ प्लस एफ सी है, तो यहाँ पर सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है, यानी सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हम सी एफ वही है, एफ सी या सी एफ लीजिए, है ना। जब सी एफ और पी एफ आपस में बराबर है तो क्या हम सब पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ के जगह पर हम सब पी एफ लिख देंगे कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते, बराबर है, ठीक है जी। तो पी सी बराबर पी एफ कितना पी एफ 2 पी एफ। अब बताइए जो पी सी है, हम सब पी सी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से ध्रुव पर जो रेखा है प्रधान अक्ष को उसे कहते हैं, तो ध्रुव से केंद्र से ध्रुव पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो सब पी सी को क्या लिख सकते हैं, आर लिखेंगे, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, है ना, बराबर बराबर 2 गुना, और पी एफ फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, है ना, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो हम पी एफ को हम एफ लिखेंगे कि ना, क्योंकि यह जो पी एफ है वो आपका क्या है, फोकस दूरी है, तो लिख सकते हैं क्या, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा 2f, और 2 आएगा इधर तो हो जाएगा r/2 बराबर f, इसीलिए f बराबर, है ना, इसीलिए r/2 हो जाएगा। यानी सच में फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, हमेशा आधा होता है, ठीक है जी। वो आपको यहाँ से आपको यही प्रूफ करना था। उम्मीद होगा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो शेयर कीजिए, और अच्छा लगे ना तो ज़रूर लाइक कीजिए, एक 10th के लिए बहुत अति आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़ जाइए इन क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।